पीएम मोदी के खिलाफ साजिश, भारत को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा। भारत ने पछाड़ा तो बीबीसी ने अपनाया यह हथकंडा। हमारा सब कुछ लूटा, देश के कर दिए जिन अंग्रेजों ने टुकड़े। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पीछे की असली वजह बहुत बड़ी है। जेएनयू, जामिया और देश के गद्दारों की खुल गई पोल। देश का खाकर विदेशियों की बजाते हैं, इतना दोगलापन कहां से लाते हैं। भारत इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया है। अब अंग्रेजों को लगा कि इन्हें तो हम कुछ साल पहले ही फटे हाल छोड़ कर आए थे। इनका तो हमने सब कुछ लूट लिया था, एक एक पैसे का मोहताज बना दिया था। 70 साल में इन हिंदुस्तानियों ने हमको ही पीछे छोड़ दिया, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। अब इन्होंने चली चाल, बुना फरेबों का जाल। पहले रूस से तेल लेने से रोकने की कोशिश की, जयशंकर से मिला करारा जवाब। जब कुछ नहीं सूझा तो लिया मीडिया का साथ, करने पीएम को बदनाम, दिखाने भारत को नीचा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में क्या है क्या नहीं है हमको तो नहीं पता, क्योंकि हमने नहीं देखी है। जितना पढ़ा है उसके हिसाब से बस इतना पता है कि गुजरात दंगों पर बनी है और पीएम मोदी के साथ साथ भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। सरकार ने इसके भारत में चलने पर रोक लगाई तो वामपंथी खड़े हो गए, बोले हम तो देखेंगे। अब यह हाल कर दिया है कि कॉलेज में यह बात चल पड़ी है। आप बताइए, क्या भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाना चाहिए या नहीं। जेएनयू में वामपंथियों ने रात के अंधेरे में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करनी शुरू की। मना किया तो मारपीट की। फिर जामिया में भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाने लगी। बाकायदा वामपंथी छात्र क्यूआर कोड लेकर बैठ गए और लोगों को डाउनलोड करवाने लगे, क्योंकि इंटरनेट पर तो वैसे भी इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा है। जेएनयू में मारपीट हुई, जामिया से छात्र गिरफ्तार हुए और अब ये आग दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर अंबेडकर कॉलेज तक फैल गई। वामपंथी छात्र लैपटॉप पर ही छात्रों को डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं। लेकिन आपने सोचा है कि इंग्लैंड का मीडिया हाउस 2002 के दंगों पर अब डॉक्यूमेंट्री को बना रहा है। सालों साल तक केस अदालतों में चलकर खत्म हो गए, लोग जेलों में सजा काट रहे हैं। कितने ही लोग मर खप गए जब देश में सब बुरी यादें छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो अंग्रेज फिर हमारे देश में ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे देश की अखंडता को खतरा है। इसीलिए सरकार ने शायद इस पर एक्शन लिया है, क्योंकि जो भी गुजरात में पहले और बाद में हुआ वो गलत था और देश उससे आगे बढ़ चुका है। अब हमारे यहाँ बात हो रही है चाइना को कैसे पछाड़ना है, गरीब देशों को कैसे उबारना है। लेकिन अंग्रेजों को यह कैसे बर्दाश्त होगा कि कल तक जिस देश पर वो राज कर रहे थे, आज वही देश उससे आगे निकल गया और आप पीछे छूट गए। जबकि आपने भारत का सारा खजाना लूटकर अपने घर में भर लिया था। बड़े बुजुर्ग गलत नहीं कहते हैं, हराम की कमाई ज्यादा दिन तक नहीं फलती है। आज इंग्लैंड में हमारे देश से कहीं ज्यादा महंगाई है, सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। कभी कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो कभी कोई, और भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। यही बात बर्दाश्त करना अंग्रेजों को मुश्किल लग रही है। ये भूल रहे हैं कि क्रिकेट भी तुमने ही शुरू किया था, हम उसमें भी तुमसे आगे हैं। लोकतंत्र भी तुमने हमको दिया था, हम उसमें भी तुमसे आगे हैं। तुमने हमें लूट कर गरीब बनाकर छोड़ दिया, अब हम उसमें भी तुमसे आगे हैं। लेकिन अफसोस कि अपने ही देश के कुछ वामपंथी उनके साथ खड़े हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर अड़े हैं। भूल रहे हैं कि कितनी मुश्किल से ये वक्त आया है। इस देश की अखंडता के लिए हमारे पूर्वज इन्हीं अंग्रेजों से लड़े थे।